राखिय नारी जदपि और माए, नृपति शास्त्र युवती बस नाई। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। आहा, महाराज शास्त्रों को बार बार देखते जाओ, बार बार पुस्तक पलटाते जाओ, बार बार चिंतन सुमिरन करो, तभी ऐन मौके पर काम आएगा। तुमने याद कर लिया, मुझे याद है, मंच में जाओगे कभी भी धोखा खा सकते हो। इसलिए शास्त्रों का भरोसा मत करना, हमेशा चिंतन करते रहना। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। भूप यानी राजा महाराज कभी किसी के बस में नहीं हुआ करते। खेती, जमीन आपकी खेती है, जितनी सेवा शुश्रूषा करोगे उतना ही फसल अच्छी मिलेगी। और राखिए नारी जदपि उर्माई, नृपति शास्त्र युवती बस नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो बात, जो कई डंके की चोट, एक एक बात महाराज वो जीवन में उतरती है और लोगों के साथ में घटना घटी है। युवती नारी जवान स्त्री किसी के बस में नहीं रहती। राजा ये मत समझना राजा मेरे बस में है, कभी भी राजा उलट सकता है। राजे महाराजे किसी के नहीं होते, तुम्हारे क्या होंगे। चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी की जीवन की एक घटना, महाराज पत्नी की वजह से राजा ने संन्यास ले लिया। लोकैषणा वित्तैषणा पुत्रैषणा की ममता की डोरी को बटोर करके, राजपाट छोड़ करके, विरक्त भाव में भावित होकर के बस मंदराचल विंध्याचल उत्तरांचल की गुफाओं में कंदराओं में जाकर के ऐसी तपस्या साधना करी, देवों के देव महादेव अवधूतधारी भगवान शंकर को प्रसन्न किया और संसार से विनिर्मुक्त होकर के ठाकुर के ध्यान परायण हो गए। चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, जहाँ अस्ताचल को पहुँचते हैं, वहाँ तक उतनी सीमा के ये राजा है। चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहते हैं। महाराज रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी चक्रवर्ती में कमी क्या, खाने पीने की रहने की सुख सुविधाओं में कोई कमी है नहीं। मन का स्वभाव होता है मंथन करना, भरी जवानी मन बुद्धि के मंथन में जीवात्मा पिस जाता है। मन का स्वभाव है मंथन करना। ये काम और वासनाओं ने हमारा दुनिया को परेशान कर रखा है। चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी मन में सोचने लगे, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष सब यही कहते हैं, काम को जितना बड़ा कठिन है, काम को जितना बड़ा कठिन है, और सब काम के वशीभूत है। काम को कोई जीत नहीं सकता और काम से ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। सबके दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में, मन में काम मंथन करता है, क्योंकि कामना से ही तुम पैदा हुई हो, काम से ही पैदा हुई हो। कोई तुम मानसिक पुत्र तो हो नहीं भगवान की सनक सनंदन सनातन संत कुमारी की तरह। तुम्हारी उत्पत्ति यज्ञ से तो हुई नहीं द्रौपदी की तरह। माता पिता के प्यार की निशानी तुम हो, कामना से पैदा हुई हो और कामना के ही वशीभूत होकर तुम मरोगे। तुम्हारा हमारा जीवन यहीं तक सीमित है। चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि ने देखा काम के उथल पुथल को देख करके मन बनाया, इस काम में ऐसा कौन सा सुख है, क्या है, इसका अनुभव करना चाहिए। क्या करके राज्य में घोषणा कर दी, विश्व की सबसे अच्छी सुंदरी को लाया जाए।
हम पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे। उस कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी महाराज पिंगला नाम की सुंदरी को पत्नी के रूप में वर्ण किया। अपने छोटे भाई विक्रमादित्य से कहा, भैया तुम राजपाट संभालो, मुझे कुछ दिन के लिए एकांत में छोड़ दिया जाए, मैं काम सुख का अनुभव करूंगा, देखूंगा इसमें क्या तत्व है। चक्रवर्ती सम्राट के पास में कमी क्या थी? कौन ऐसी स्त्री होगी ऐसे राजा को न चाहे? पिंगला नाम की विश्व सुंदरी ने वर्ण किया, शादी हुई, एकांत में रहने लगे। एक दिन पिंगला महाराज चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी सो रहे थे, छत में घूम रही थी। बिल्कुल राजमहल के पीछे अश्वशाला, अश्वपति घोड़े की सेवा करने वाला, मोटा ताजा हट्टा कट्टा लंबा तड़ंगा जवान, भरी जवानी, उसको देख करके आसक्त पिंगला महारानी की आसक्ति हो गई। महारानी पिंगला की आसक्ति अश्वपाल से हो गई, अश्वपति से हो गई, एकांत में मिलने लगी। गुप्तचरों के द्वारा जब ये बात विक्रमादित्य के कान में पहुंचाई गई, विक्रमादित्य छोटे भाई हैं, उनको बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। महाराज के साथ में ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ में ऐसी घटना मुझसे सहन नहीं होगा। गुप्तचर के द्वारा सूचना भेजी गई, छोटे भाई विक्रमादित्य महाराज से मिलना चाहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि ने अपनी महारानी पिंगला से कहा, पता नहीं ऐसी कौन सी समस्या आ गई, मेरा भाई मुझसे मिलना चाहता है। मैं जानती हूँ आपका भाई आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, मुझे भनक तक नहीं पड़ी, इनको पहले से पता चल गया। बहुत प्रवीण थी, बहुत चालाक चतुर निपुण दक्ष थी, परंतु चालाकी चतुराई गड्ढे में गिरने के लिए नहीं, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए होती है। हमारा काम विषय भोग में चतुराई कोई चतुराई है? चतुराई तो भजन पाठ, ठाकुर के प्यार प्रेम में उन्मत्त रहना, ये चतुराई है। महाराज विक्रमादित्य से मिलने के लिए बाहर आए। विक्रमादित्य ने कहा चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि से, भैया मेरी बात पर आप अविश्वास न करें, मैं जो भी कहूँगा सही कहूँगा। महारानी पिंगला का आचरण ठीक नहीं है, वो अश्वपति से मिलते हैं एकांत में। क्रोध में गुस्सा में आ गए चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी और सीधे भीतर गए। महारानी पिंगला के पास में गए, महाराज आपके भाई विक्रमादित्य ने क्या कहा है मुझे पता है, यही कहा होगा ना? महारानी पिंगला का अश्वपति से गलत संबंध है। आपके भाई विक्रमादित्य का आचरण ठीक नहीं है महाराज, ये आचरणहीन है। दुखी गरीब सेना की बहू बेटियों से ये नज़र रखते हैं। राज मद में आकर के अपने भाई विक्रमादित्य को आप समझाइए, किसी गरीब सैनिक को पैसा दे करके कहलाया गया, अगर तुम ऐसा ऐसा कहोगे तो तुमको खाने पीने की रहने की सारी सुख सुविधाएं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, समुचित व्यवस्थित कर देंगे हम। अगर तुमने मना किया तुम्हें मरवा सकती हूँ मैं। महारानी थी, कुछ भी कर सकती थी। डर के मारे, भय के मारे सैनिकों ने सारी बातें बताई। महाराज चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि ने ये बात सुनी सैनिकों के मुंह से, मेरा भाई आचरणहीन नहीं हो सकता, ऐसे आचरणहीन भाई का मैं मुंह देखना नहीं चाहता। आज के बाद विक्रमादित्य तुम मेरे सामने आने की भूल मत करना, गलती मत करना। मेरा भाई ऐसा
नहीं हो सकता, जाओ। राज्य से निष्कासित कर दिया। बेचारे बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। स्त्री पर बहुत विश्वास किया, आज बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। निराश, हताश, उदास हो कि विक्रमादित्य महाराज चले गए। इधर पिंगला स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, भावई मनई करूं तुम सोई। कौन रोके कौन टोके, विधि के विधान को महाराज भगवान ही जान सकते हैं, तुम हम नहीं जान सकते। समय आने पर सब पता चल जाएगा। सत्यमेव जयते, विजय सत्य की होती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सत्य की होगी विजय। महाराज विक्रमा चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के राज्य में एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक तपस्वी ज्ञानी महापुरुष, एक गरीब ब्राह्मण विद्वान थे। गरीबी बहुत थी, गरीबी से तंग आ गए। ऐसी तपस्या करी, ऐसी साधना करी, आहा, रात दिन एक कर दिया। महाराज देवराज इंद्र खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण के सामने प्रकट होके बोले, ब्राह्मण देव, ये अमर फल हम तुमको देते हैं, ये अमर फल खाओगे तो अमर हो जाओगे, जाओ। इतना कह कर के अंतर्धान हो गए। गरीब ब्राह्मण मन में सोचने लगे, मैं वैसे ही गरीब हूँ, अमर हो के क्या करूँगा, हमेशा दुखी रहूँगा, परेशान रहूँगा। ये अमर फल अगर हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी जी को खिलाएंगे, वो अमर हो जाएंगे तो देश की सेवा करेंगे। अमर फल ले जाके मैं महाराज भर्तरी को दूंगा, महाराज भर्तरी मुझे धन देंगे, वो अजर अमर हो जाएंगे, देश चलाएंगे, धन संपत्ति से मेरा काम चलेगा। परम तपस्वी ब्राह्मण देव चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के राज भवन में आए। महाराज मैंने तपस्या साधना करी, मुझे अमर फल मिला है, मैं गरीब अमर हो के क्या करूँगा। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं। संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के प्रति, गुरु गोविंद के प्रति, गायों के प्रति आपकी अद्भुत निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण की भावना है। हम चाहते हैं ये फल आप खाएं, आप अजर अमर हो जाएं, और मैं गरीब हूँ, मुझे धन दे दें। सुन करके महाराज भर्तरी खुश हो गए। मंत्री जी, ये तपस्वी ब्राह्मण को जितना चाहे उतना धन दिया जाए, जब चाहे तब दिया जाए, किसी चीज़ की इनके घर में कमी नहीं आनी चाहिए। धन लेकर के ब्राह्मण देव चले गए। वो अमर फल चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी ने अपनी महारानी पिंगला को बुलाया, देवी, हमारे देश के परम ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महापुरुष की तपस्या का फल स्वरूप ये अमर फल है, अमर फल खाओगी तो तुम अजर अमर हो जाओगी, तुम मेरी प्राण वल्लभा हो, तुम ठीक रहोगी, स्वस्थ रहोगी, प्रसन्न रहोगी, हंसती हंसाती रहोगी, बस मेरा जीवन इसी में सुखी रहेगा। तुम खुश तो मैं खुश, तुम प्रसन्न रहोगी तो मैं प्रसन्न रहूँगा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। देवी तुम ये फल खाओगी। हाँ महाराज मैं फल खाऊंगी, परंतु अमर फल बिना नहाए धोए नहीं खाना चाहिए। मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, शुद्ध पवित्र निर्मल पावन होके ठाकुर को भोग लगा के खाऊंगी। विश्वास कर लिया महाराज भर्तरी ने, लेके गई, परंतु पिंगला की आसक्ति अश्वपति से थी। एकांत में फल ले गई। अश्वपति, तुमसे मैं बहुत प्यार प्रेम करती हूँ, तुम ये अमर फल खाओ, तुम अजर अमर हो जाओगे, तो मेरी तृष्णा, मेरी कामना हमेशा तुम बुझाओगे, तुम ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूँगी, खाओ। हाँ महारानी जी मैं फल खा लूँगा, कह करके अश्वपति भी फल लेके गया। अश्वपति की आसक्ति थी महाराज के महल में नाचने वाली एक नर्तना वेश्या से। देखो ये काम और वासना। चक्रवर्ती सम्राट से खुश नहीं है महारानी पिंगला, और विश्व सुंदरी महारानी से तृप्त नहीं है अश्वपति, एक वेश्या से आसक्ति है।
वेश्या के पास में जाके कहा, देवी तुमसे मैं कितना प्यार प्रेम करता हूँ, ये अमर फल मुझे मिला है, तुम ये खाओ, तुम अजर अमर हो जाओगी, तुम्हारा रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी कभी 19 नहीं होगी, 21 बनी रहेगी, तुम स्वस्थ रहोगी तो मैं भी तुमसे मिलता रहूँगा, मुझे तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, फल खाओ। ठीक है, मैं खा लूँगी, कह करके अश्वपति से कह दिया। अश्वपति वापस आया। महाराज के महल में नाचने वाली उस वेश्या ने देखा, मैं नाचने वाली अमर रहूँगी तो क्या करूँगी, नाचती तो रहूँगी, कमर हिलाती रहूँगी, दुनिया को पथ भ्रष्ट करूँगी। अगर मेरे देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी अजर अमर रहेंगे, देश की सेवा करेंगे, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की, गायों की, गो सेवी, विप्र सेवी, गुरु गोविंद के प्रति निष्ठा रखने वाले महापुरुष अजर अमर हो जाएंगे तो कुछ करके दिखाएंगे। फल लेकर के आई, गुप्तचर के द्वारा सूचना भेजी गई चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के पास में, आपसे महाराज नर्तना मिलना चाहती हैं, एकांत में बुलाया जाए। गई, प्रणाम किया, महाराज मुझे अमर फल मिला है, मैं अजर अमर होकर क्या करूँगी, आप जैसी धर्मात्मा राजा अजर अमर हो जाएंगे तो महाराज देश आगे जाएगा, देश की उन्नति होगी, देश के गौ ब्राह्मण संत महात्मा महापुरुष के जीवन में खुशियाँ होगी, आप जैसी धर्मात्मा राजा हमेशा बने रहेंगे तो ये अमर फल आप खाइए, आप अजर अमर हो जाइए। देख करके होश उड़ गए महाराज की, ये अमर फल इसके पास में कैसे आया। देवी तुम सही सही बताओ, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया। महाराज राजभवन के पीछे, राजमहल के पीछे अश्वशाला है, अश्वपति घोड़े की सेवा करने वाला, वो मुझसे प्यार प्रेम करता, उसने दिया। होश उड़ गए महाराज भर्तरी की। तत्काल भर्तरी ने अश्वपति को बुलाया गया, अश्वपति हाजिर हुआ। महाराज भर्तरी ने कहा, देख वैसे तो मैं तुम्हें जिंदा ही गड़वा सकता हूँ, जमीन में खड़े खड़े 100 टुकड़े करवा सकते हैं, फांसी के फंद में लटका सकता हूँ, बीच चौराहे में तुम्हें फांसी दिला सकता हूँ, परंतु तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े करने से, तुम्हें फांसी के फंद में लटकाने से, तुम्हें जिंदगी जमीन में गाड़ने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने मन के उद्वेग आवेश को रोक नहीं सकता महाराज, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। सही सही बताओ। डरते हुए कांपते हुए अश्वपति ने कहा, महाराज ये फल मुझे महारानी पिंगला ने दिया है। सुनते ही होश उड़ गए, होश, पैर की धरती खिसक गई। मुझ चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी से महारानी पिंगला तृप्त नहीं है, और विश्व सुंदरी महारानी पिंगला से अश्वपति तृप्त नहीं है। एक नर्तना से प्यार प्रेम करता है। धिक्कार है ऐसे काम को, धिक्कार है ऐसे संसार के लोग को, धिक्कार है। तत्काल गुप्तचरों से कहा, मेरा भाई विक्रमादित्य जहाँ कहीं भी हो तत्काल उसको ढूंढ के लाया जाए। गुप्तचरों को पहले से ही पता था, गए लेके आए। भाई मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने महारानी पिंगला के ऊपर बहुत विश्वास किया, परंतु पिंगला ने मुझसे विश्वासघात किया, इसलिए राखी नारी जदपि उर्माई, नृपति शास्त्र युवती बसनाई। नारी मतलब सब नारी नहीं, इसका गलत अर्थ मत लेना मेरे प्यारे भाई बहनों। नारी तो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात करुणामयी कृपामयी वृषभानंदिनी किशोरी भी तो शक्ति है। चंचला नारी की बात चल रही है।
तो विक्रमादित्य महाराज आ गए। एक तरफ विक्रमादित्य बैठे हैं, बीच में चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी। महारानी पिंगला को बुलाया जाए। महारानी पिंगला को बुलाया गया। खचाखच सभा लगी हुई है। सभा के सामने चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी ने अपने म्यान में से नंगी तलवार निकाली और कहा, हमारे देश के परम तपस्वी परम ज्ञानी ब्राह्मण की तपस्या साधना का फल स्वरूप हमें अमर फल मिला है। वो अमर फल हमने अपनी महारानी पिंगला को खिलाया है। मैं ये नंगी तलवार से पिंगला का सिर धड़ से अलग करूँगा, परंतु पिंगला जी नहीं मरेंगी। महारानी पिंगला की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अमर फल खाया है, अजर अमर हो चुकी हैं। सुनते ही महारानी पिंगला चीख उठी, महाराज नंगी तलवार मेरे ऊपर मत चलाना, मैं मर जाऊंगी। क्यों? हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या साधना के द्वारा प्रदत्त अमर फल पर तुम्हें यकीन नहीं, विश्वास नहीं? मुझे यकीन है, विश्वास है, परंतु उस फल को मैंने नहीं खाया। किसको दिया? मेरी आसक्ति अश्वपति थी, अश्वपति अश्वपाल से थी, मैंने अश्वपाल को दिया। तत्काल मुकुट उतार के सिंहासन के ऊपर रखा और अपने भाई विक्रमादित्य को पहनाया। आज के बाद तुम राजा, तुम संभालोगे। अब इस निकृष्ट दुनिया को, ये निकृष्ट काम और भोग को मैं देखना नहीं चाहूँगा। मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, मैंने परख लिया दुनिया को, संसार को, इस काम को, के बेग को। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सुर नर मुनि सब के हरिते, स्वार्थ लागे करे सब प्रीते। ये दुनिया इतनी स्वार्थी है और हमारा ये काम और वासनाओं का कोई अंत नहीं है। कामना का बेग महाराज, कामी व्यक्ति को कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। धिक्कार है इस काम के लिए। चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी ने जाकर के ऐसी तपस्या साधना करी, गुफाओं में कंदराओं में रह के। देवों के देव महादेव अवधदानी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष से प्रकट होकर दर्शन दिया है। बरम बुरही, जो चाहो सो लो, जब चाहो तब लो, जितना चाहो उतना लो। महाराज मुझे कोई सम्मान से कोई भिक्षा भी ना दे। मुझे दुनिया का प्यार प्रेम नहीं चाहिए महाराज। दुनिया का प्यार प्रेम तो कुतिया का जैसा है। प्यार करोगे तो महाराज कुतिया चाटेगी, बैर करोगे तो काटेगी। व्यास बड़ाई जगत की, कुकुर की पहचान। प्रेम करे मुख चाटे, बैर करे तनहान, बैर करे तनहान। कनक कामिनी, ये बड़ी लंबी तलवार है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। व्यास कनक और कामिनी, ये लंबी तलवार, आए थे हरि भजन को, बीच में लीने मार, बीच में लीने मार। ये कंचन कामिनी सी, हे प्रभु, हे नाथ, हे मालिक, मैं सर्वथा दूर रहूं दुनिया की तरफ पीठ और भगवान के तरफ सन्मुख होकर के मैं आपका चिंतन, आपका सुमिरन, आपकी याद मैं करता रहूं। मैंने देख लिया संसार को, मैंने परख लिया संसार को, अब मुझे ज्ञान हो गया है। महाराज भर्तरी ने 3 शतक लिखे हैं। आहा, उनके 3 शतक पढ़ने लायक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे। आहा।